अब जो है बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन को देखते हैं, तो लिखा जाए रिडॉक्स रिएक्शन, यानी इसको जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी बोल सकते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी जिस रिएक्शन में दोनों होता है, यानी ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। लेकिन एक झलक बच्चों हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन पर आ जाते हैं कि ऑक्सीडेशन किस चिड़िया का नाम है। जैसे बच्चों Zn है, जिंक है ना। जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद Zn+2 बना रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को एक लॉस कर दिया, यानी इसमें क्या हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे ऑक्सीडेशन। तो यहाँ लिख दीजिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों यहाँ थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, कोई भी एलिमेंट है फ्री स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, जीरो होता है। और यहाँ है Zn+2 यानी +2 चार्ज है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकालेंगे +2, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है इंक्रीज, यानी इंक्रीज करता है तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर भी बोल सकते हैं इंक्रीज। और बाकी डिफिनेशन तो बच्चों हम लोग देख चुके हैं पहला वीडियो, फर्स्ट वीडियो में। उसमें क्या है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसके बाद रिडक्शन को देखते हैं। जैसे है बच्चों Cu पर +2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो ये बनता है आपका Cu, यानी इसमें हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे रिडक्शन, यानी यहाँ जो है आपको रिडक्शन हो रहा है। अब बच्चों हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहाँ जो है आपका +2 है और यहाँ फ्री स्टेट है 0 है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा है तो क्या होगा रिडक्शन, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें जो है बच्चों आपका डिक्रीज कर रहा है। अब बच्चों इसी रिएक्शन को मिला दीजिए, है ना। जैसे है Zn+Cu+2, Zn+2 Cu, है। तब यहाँ क्या है फ्री स्टेट में है ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा और यहाँ +2 हो रहा है, यानी 0 से +2 हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन होगा। अब यहाँ बच्चों Cu+2 है, +2 चार्ज है, यानी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ जो है फ्री स्टेट में है 0, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ जो है डिक्रीज कर रहा है, यानी इसका क्या होगा रिडक्शन होगा। और जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो वैसे रिएक्शन को क्या कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इतना आसान है बच्चों। और एग्जांपल देखना है तो देख लीजिए, Fe है +MnO4- Fe+2 Mn+2। अब इसमें देखना है फ्री स्टेट है बच्चों 0 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर 0 हो रहा है 0 से +2 हो रहा है तो क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। अब इसमें MnO4- है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए MnO4-, जिसका निकालना है x मानेंगे, एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, यानी -8 = -1, यानी x = +7। यहाँ जो है बच्चों इसका +7 आ रहा है ना, और यहाँ +2 चार्ज है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है, यानी ये हो गया आपका रिडक्शन, यानी ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। अब बच्चों थोड़ा सा और इसमें हम लोग सीखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको कहते हैं
ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहिए या ऑक्सीडेंट कहिए। दूसरा है रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट इसको कहते हैं रिडक्टेंट। अब बच्चों कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, इसी रिएक्शन में हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को देखेंगे। एक बार फिर से इस रिएक्शन को यहां लाइए, FeMnO4 माइनस Fe प्लस 2 Mn प्लस 2। अब बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, यहां तो आपका हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, शॉर्टकट लिखिए, और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, और यहाँ क्या है +2 है, इसका क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब कहता है ये जो है बच्चों MnO4 माइनस जो है ये रिड्यूस हो रहा है ना, और ये क्या हो रहा है Fe ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज कौन इसको कर रहा है MnO4 माइनस, यानी ये जो स्पेसीज है खुद तो रिड्यूस्ड हो रहा है लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ऐसे स्पेसीज को हम लोग क्या कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। अब बच्चों यहां देखिए, ये तो खुद ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है लेकिन ये जो है MnO4 माइनस को रिड्यूस कर रहा है ना, तो वैसे स्पेसीज को कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट है ना। वैसा स्पेसीज जो खुद रिड्यूस्ड होता है दूसरे को ऑक्सीडाइज्ड करता है उसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसा स्पेसीज जो खुद ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है दूसरे को रिड्यूस्ड कर रहा है क्या बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, जैसे है KMnO4, K2Cr2O7, इसके बाद है HNO3, H2SO4। ये सभी जो है बच्चों पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग। ये जो है आसानी से रिड्यूस हो जाएगा लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। इसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों, जैसे Ki है, Na2H2O3 है। कुछ स्पेसीज ऐसा भी है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है, जैसे H2O2, इसके बाद HNO2। ये जो है बच्चों बोथ है, बोथ यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब बच्चों यहां तक छाप लीजिए। अब बच्चों हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। फर्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन, रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कोई कंपाउंड को हीट के द्वारा तोड़ना। जैसे है बच्चों Ag2O है ना, इसमें हीट आपको देना होगा है ना। जब हीट देंगे तो ये जो है ब्रेक करेगा Ag+O2 है ना। और इसको बैलेंस करने के लिए बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं बच्चों, अगर करना हो तो आसानी से कर सकते हैं इस तरह से 1/2 है ना। अब इसमें बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर Ag का निकालिए, तो Ag का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो +1 आता है, ऑक्सीजन का निकालते हैं -2 आता है, फ्री स्टेट में है 0 है, यानी -1 से 0 हो रहा है, यानी इंक्रीज कर रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया है ना। अब यहाँ बच्चों -2 है और यहाँ O2 का क्या होगा 0, ऑक्सीजन का होगा यहाँ 0, यानी यहाँ क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है, इसका रिडक्शन, यानी जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, और जिसमें हीट के द्वारा उस कंपाउंड का डिकम्पोजिशन हो तो उसको कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। दूसरा है बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। अब बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, Zn है +CuSO4 है,
यहाँ हो जाएगा ZnSO4 प्लस C। अब यहाँ हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, CuSO4 में कॉपर को हटा करके जिंक कर रहा है, यानी एक को हटा के दूसरा स्थापित हो रहा है। अब यहाँ बच्चों फ्री स्टेट है, 0 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, ZnSO4 है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा ZnSO4, तो यहाँ SO4 का होता है -2, जब इसको डिसोसिएट कीजिएगा x -2 0 x = +2, यानी यहाँ हो रहा है +2। स्वाभाविक है बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, यानी इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। अब CuSO4 का भी डिसोसिएशन करके निकालिएगा, +2 आएगा, इधर 0 आएगा, यानी घट रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, इसका क्या हो जाएगा आपका रिडक्शन, है ना, हो गया रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन इस रिडॉक्स रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। अब बच्चों यही एक और चीज देते हैं, Cu है प्लस ZnSO4 है ना, CuSO4 प्लस Z है ना। अब बताइए ये रिएक्शन सही है कि ये रिएक्शन सही है? इसके लिए बच्चों आपको देखना होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो लिखा जाए स्टैंडर्ड रिडक्शन। इसके लिए बच्चों आपको चार्ट देखना होगा, सीरीज देखना होगा। ए रहा बच्चों सीरीज, जैसे टॉप टू बॉटम आएंगे, टॉप टू बॉटम आएंगे, टॉप टू बॉटम आएंगे, टॉप टू बॉटम आएंगे, तो ये कहता है टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, उतना ही आसानी से आपको स्ट्रॉन्ग रिडक्शन होगा। अब इसमें देखिए जिंक ऊपर है कि कॉपर ऊपर है, तो यहाँ गौर से देखिए जिंक Zn है और Zn से नीचे क्या है, कॉपर है, यानी कॉपर का रिडक्शन जो है आसानी से होगा, यानी ये रिएक्शन आपका बिल्कुल राइट है। जैसे ऊपर जाएंगे बच्चों, ऊपर अगर जाते हैं इस प्रकार से, ऊपर यही सिर्फ शो कर देते रहे हैं, है ना, यहाँ हो जाएगा टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। वैसे तो बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिटेल से बताया है, इसको नोट कर लीजिए। तीसरा है बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें क्या है बच्चों कि एक ही कंपाउंड है, उसका ऑक्सीडेशन भी होगा और उसका रिडक्शन भी होगा। जैसे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, H2O प्लस हाफ O2 है। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ऑक्सीजन का निकालते हैं -1 आता है, स्ट्रक्चर बना लीजिए H जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, +1 होगा, इस पर -1 होगा, ये दोनों जो है पेरोक्साइड लिंक है, कुछ नहीं होगा, यहाँ +1 होगा, यहाँ -1 होगा। अब बच्चों H2O में O का निकालिएगा -2, यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कि नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है। अब यहाँ O2 है, फ्री स्टेट में है बच्चों, 0 होगा, स्वाभाविक है कि यहाँ जो है आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कंपाउंड एक ही है ना। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। इसके बाद फोर्थ सेम रिडॉक्स रिएक्शन, कुछ ऐसा ही बच्चों इसमें भी है, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में, रिडॉक्स रिएक्शन में। जैसे है NH4 NO2 है ना, N2 प्लस 2H2। अब इसमें नाइट्रोजन 2 है ना, इसमें 2 नाइट्रोजन है, इसमें सिर्फ एक ऑक्सीजन है ना। अब इसमें बच्चों दोनों नाइट्रोजन का निकालिएगा और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बस जो इसको तोड़ दीजिए, NH4 NO2 है ना, इसको डिसोसिएट कीजिए, NH4 प्लस और NO2 माइनस, इसका निकालिए X +4
इजकल टू +1, x इजकल टू -3, यहाँ आ रहा है -3। और इसका निकालिए, n को x मानिए, एक ऑक्सीजन का -2, दो ऑक्सीजन -4 इजकल टू -1, x इजकल टू +3, यहाँ आ रहा है बच्चों +3। अब यहाँ 0 होगा, अब -3 से 0 हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ +3 से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, इसका क्या हो गया, रिडक्शन। यही है बच्चों आपका कम प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। एंड लास्ट यानी 5 में कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें तो नामे से बच्चों पता चल रहा है कि कंबाइंड होगा, जैसे Ca है +O2 है, कंबाइन कर दीजिए CaO2 है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ निकलिए कैल्शियम का 0, यहाँ निकलिए कैल्शियम का क्या हो रहा है, CaO होगा, CO2 CaO +2 होगा, यानी इसका जो है बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन। यहाँ 0 है, यहाँ -2 है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है, इसका हो जाएगा आपका रिडक्शन। बच्चों यहाँ तक नोट किया जाए।